मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसकी वजह से क्योंकि मुझे कोई भी लॉस नहीं है। यूट्यूब मुझे इतना अर्निंग नहीं देता है, आप लोगों के पास से मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलता है और इस वीडियो से मैं जेल में भी नहीं जाऊँगा। तो वो लोग अपना जो कन्वेंशनल तरीका है, जो एक इन्वेस्टर के कान में सुनने को अच्छा लगता है, वो उन लोगों को दे देता है। कोई भी सच नहीं कहता है कि इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा रिस्क है। तो कौन-सा वो वजह था जिसकी वजह से आपका जो स्टॉक है वो ऊपर चला गया है? हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों एक स्टॉक का प्राइस अप और डाउन होता है। कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से एक स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो अप ट्रेंड में चला जाता है या डाउन ट्रेंड में चला जाता है। मार्केट में कौन कौन स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर है या किसे हम लोग स्मार्ट मनी कह सकते हैं, किसे हम लोग डम मनी कह सकते हैं, और कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर हमेशा गरीब रह जाता है, वो स्टॉक मार्केट से कमा नहीं पाता है। क्या स्टॉक मार्केट में हम लोगों को एक स्टॉक का वैल्यूएशन जो है या एक स्टॉक जो डिविडेंड प्रोवाइड करता है हम लोगों को, उस मोटिव से इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई दूसरा मोटिव भी हम लोगों का होना चाहिए? और मैं सबसे आखिर में आप लोगों को बताऊंगा प्रूफ के साथ कि मैं मिस्टर वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है, जो अपना वैल्यूएबल नॉलेज सारे इन्वेस्टर कम्युनिटी से शेयर करता रहता है अपने न्यूज लेटर के थ्रू, क्या उसका कोई भी रूल मैं ब्रेक कर रहा हूं? अगर ब्रेक कर रहा हूं तो उसका रीजन क्या है, उसका प्रूफ। अगर नहीं भी ब्रेक कर रहा हूं तो मिस्टर बफेट कौन सा नॉलेज हम लोगों को समझाना चाहता है, वो हम लोग आज डीपली समझने वाले हैं। और ये जो वीडियो आज बना रहा हूं, ये वीडियो के बारे में मैंने बहुत पहले सोचा था, मगर आज एक व्यूअर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया है, उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला है कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। और ये वीडियो टोटली ओवर द टाइम मार्केट से मुझे जो नॉलेज मिला है, वो नॉलेज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, या आप कह सकते हैं उस नॉलेज के ऊपर बेस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आज मैं आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिल रहा है, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूं और आप लोग फ्यूचर में और भी ज्यादा क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं मुझसे, तो इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे हेल्प कीजिए। आप जानते हैं इस चैनल से मुझे उतना ज्यादा अर्निंग नहीं मिलता है क्योंकि मेरे वीडियोस में उतना ज्यादा व्यू नहीं है। तो इस चैनल को रनिंग रखने के लिए मुझे अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ता है। और आप जानते हैं आप भी एक इन्वेस्टर बनना चाहता है, मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे टाइम का एक वैल्यू है और ये टाइम अगर मैं खुद के स्टॉक रिसर्च के ऊपर लगाता हूँ तो उससे मुझे अच्छा खासा अर्निंग मिल सकता है, मगर यूट्यूब से मुझे अच्छा खासा अर्निंग नहीं मिल रहा है। तो आप अगर इस चैनल को हेल्प करना चाहता है, मुझे हेल्प करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए 2 फ्री ब्रोकर्स का जो मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है, उसके थ्रू आप एक अकाउंट ओपन कीजिए जिससे मुझे थोड़ा कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक से ज्यादा अकाउंट ओपन करने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे पास भी खुद का 3 अकाउंट है, तो एक अकाउंट को आप प्रैक्टिस अकाउंट, दूसरे अकाउंट को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा आप अकाउंट यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली 3 अकाउंट यूज करता हूं, एक मेरे टेस्टिंग के लिए स्ट्रेटेजी, दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप अगर इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज जाके एक अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे मैसेज कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को भी बेनिफिट है, मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो इन्वेस्टिंग करियर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों का। और उसके साथ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट और भी है, मैं आप लोगों को भारत 22 का एक स्टॉक फ्री में आप लोगों को दूंगा अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए सीखते हैं एक साथ। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर कर दूंगा और आप लोगों को भी ये जानने में आसानी होगा कि एक स्टॉक का प्राइस क्यों अप और डाउन होता है। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई स्टॉक प्राइस इज मूविंग। तो स्टॉक प्राइस देखिए क्यों मूव करता है, इसका सिंपल आंसर है स्टॉक मार्केट कभी भी प्रेजेंट में वैल्यू नहीं होता है, स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर में वैल्यू होता है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे ये कैसा बात है, स्टॉक का प्राइस स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो कैसे आप कह सकते हैं स्टॉक हमेशा फ्यूचर में वैल्यू होता है। रिमेंबर वन थिंग, जब स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था मार्च में 2020, तो तब मार्केट में क्या इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि मार्केट इतना फास्ट रिकवरी कर पाए? मार्केट में लॉकडाउन चल रहा था, उस सिचुएशन में भी मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो किस वजह से मार्केट ने रिटर्न दिया है, ये आपको सोचना चाहिए। मुझे इस वीडियो ने क्वेश्चन किया था कि मार्केट क्या साइकोलॉजी के ऊपर बेस है या वैल्यूएशन के ऊपर। देखिए मार्केट हमेशा साइकोलॉजी के ऊपर बेस है, मार्केट कभी भी वैल्यूएशन के ऊपर बेस करके मार्केट का प्राइस मूवमेंट नहीं होता है, मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी को आप फॉलो कर रहे हैं और अचानक आपको यह सुनने को मिल रहा है जो कंपनी का सीईओ है वो चेंज हो रहा है, और आप जानते हैं वो सीईओ जब था उस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आया था, तो जब भी ये न्यूज आएगा ना, वो कंपनी का स्टॉक का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वो सीईओ को निकाल दिया जा रहा है, या वो सीईओ वॉलंटियरी रिटर्न ले रहा है, या दूसरा कोई कंपनी में जा रहा है। अभी वो सीईओ निकल नहीं गया है, वो निकलने वाला है, फिर भी स्टॉक का प्राइस गिर गया है। क्यों?
इसका सिंपल आंसर है स्टॉक मार्केट फ्यूचर में वैल्यू होता है, कभी भी प्रेजेंट में वैल्यू नहीं होता है। अगर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, हेज फंड मैनेजर्स को लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में जाके हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो फ्यूचर में वो कितना कमाने वाला है उसके ऊपर बेस करके उसका आज का जो प्राइस है वो ठीक होता है। इसके ऊपर नहीं होता है कि करंटली स्टॉक का कितना वैल्यू है, करंटली स्टॉक का कितना वैल्यू है ये कोई भी जानना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। इसके ऊपर स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट कभी भी नहीं होता है। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि स्टॉक तो हमेशा ही डेली अप डाउन करता है, तो ये किस वजह से करता है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ये होता है ट्रेडर्स की वजह से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर है, मैं एक ट्रेडर हूं, मुझे लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है क्योंकि आप खरीद रहे हैं, आपको लगता है कि स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, स्टॉक को खरीद ले रहा हूं। तो यहां पे स्टॉक का डिमांड बढ़ जा रहा है, आपका भी डिमांड है स्टॉक खरीदने का, मैं भी उस वजह से स्टॉक खरीद रहा हूं। मुझे तो ट्रेड करना है, अभी खरीद के बाद में बेच देना है, तो स्टॉक में डिमांड क्रिएट हो रहा है। इस वजह से स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और जब मुझे लगता है कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तब मैं क्या करूंगा, दूसरा जो डिमांड कर रहा है स्टॉक को, मैं उसके हाथ में हैंड ओवर कर दूंगा, देके सीधा अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ऐसे ही होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हमेशा इस वजह से प्रिडिक्ट किया जाता है कि स्टॉक का अभी डिमांड कितना है, डिमांड कम है या ज्यादा है। अगर डिमांड कम हो, सेलिंग ज्यादा हो, तो मैं वहां पे सेल कर दूंगा। अगर डिमांड अच्छा हो तो वहां पे मैं बाय कर लूंगा। ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग एक स्किल है। आप इस वीडियो को देख के डायरेक्टली ट्रेड करने मत जाइए, आपका अकाउंट खत्म हो सकता है। मैं कोई ट्रेडिंग एडवाइस किसी को नहीं देता हूं। अगर फ्यूचर में मैं दूसरा कोई चैनल ओपन करता हूं ट्रेडिंग के लिए, वहां पे मैं ट्रेडिंग का रूल आप लोगों को समझाऊंगा, मगर इस वीडियो को देख के आप ट्रेडिंग मत कीजिए, राइट। तीसरा जो क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट में, किसे हम लोग स्मार्ट मनी कहेंगे, किसे हम लोग डम मनी कहेंगे। देखिए स्मार्ट मनी हमेशा पहले आता है, डम मनी बाद में आता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्टॉक 2-3 क्वार्टर में अच्छा रिटर्न दिया है, यानी वो कंपनी में अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो लगातार प्रॉफिट बनने से एफआईआई और डीआईआई को ये स्टॉक के बारे में पता चल जाता है। एफआईआई और डीआईआई यहाँ पे क्या करता है, इन्हें लगता है कि मार्केट को इसे अच्छा प्राइस देना चाहिए, तो इस वजह से वो स्टॉक खरीद लेता है। और जब अच्छा खासा एक स्टॉक में वॉल्यूम आ जाता है तो स्टॉक का प्राइस स्पाइक कर जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर वो बाइंग का प्रेशर है तो बढ़ जाता है, अगर वो सेलिंग का प्रेशर है तो वो गिर जाता है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे एफआईआई ने अच्छा खासा बाय कर लिया, इसकी वजह से जनरल इन्वेस्टर को क्या पता चल जाता है, अच्छा ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो अभी हम लोगों को खरीद लेना चाहिए, तो ये सब लोग खरीद लेते हैं। और मैं भी स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, तो इस वजह से अगर एक स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है तो मुझे पता चल जाता है अच्छा इतना वॉल्यूम तो एफआईआई और डीआईआई का ही हो सकता है, क्योंकि जनरल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो स्टॉक को 0.01% भी मूव करवा पाए, ठीक है। अगर आप 10 लाख 1 करोड़ भी डाल देते हैं तो वहां पे स्टॉक का फ्लैक्चुएशन थोड़ा होगा, बहुत ज्यादा फर्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो जब इस वजह से स्टॉक में डिमांड क्रिएट हो जाता है, स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, वहां पे जाके एक टाइम पे अगर एफआईआई को लगता है कंपनी का अर्निंग, कंपनी का ग्रोथ अभी स्लो हो रहा है, तो वो पहले ही स्टॉक को बेच देते हैं, क्योंकि उन लोगों को वॉल्यूम से मतलब है। अगर वो राइट टाइम पे निकल नहीं सकेंगे तो उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएगा। आप शायद नहीं जानते, इंडिया में भी एक स्टॉक ट्रेडर का बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर हैं तो अमेरिका के अंदर करीबन आपको 1 करोड़ का पैकेज भी मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं एक ट्रेडर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस स्टॉक मार्केट में। और इस स्टॉक मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट होता है ना, इस ट्रेडर की वजह से ही होता है। अगर ट्रेडर नहीं रहेगा तो डेली ये जो प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन है ये नहीं रहेगा उतना, ये पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। और स्टॉक मार्केट में उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हो सकता है हम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटेजी हो, मगर बहुत सारे लोगों का जो फैमिली है इस स्टॉक मार्केट की वजह से चल रहा है। डेली का जो अर्निंग है, डेली का जो उन लोगों का खाना पीना है, वो इस स्टॉक मार्केट की वजह से चल रहा है। तो ट्रेडर के ऊपर ये फ्लैक्चुएशन डिपेंड करता है। थर्ड जो क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट में क्या डिविडेंड या स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए यहां पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक का जो डिविडेंड है या स्टॉक का जो वैल्यू है करेंटली, उसके ऊपर डिपेंड करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा ही आपको पोरेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट, मैंने पहले भी कहा है, प्रेजेंट में उसका वैल्यू नहीं होता है। कोई भी स्टॉक मार्केट को प्रेजेंट में वैल्यू नहीं करता है। जो स्मार्ट मनी है वो पहले इन्वेस्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कंपनी फ्यूचर में जाके इतना ज्यादा अर्निंग कर सकता है, ठीक है। तो
उस वजह से स्मार्ट मनी पहले अपना पैसा डाल देता है, जब स्टॉक का वैल्यू अच्छा खासा बढ़ जाता है, तब वो उस वॉल्यूम में जहां पे रिटेल इन्वेस्टर सारा भरा पड़ा हुआ है, उन लोगों को बेच के वो निकल जाते हैं। इस वजह से जनरल इन्वेस्टर को भी लॉस हो जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर एफआईआई का पैसा एक स्टॉक में नहीं रहेगा और एफआईआई बहुत ज्यादा सेल कर देगा जनरल इन्वेस्टर को, तो स्टॉक में थोड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है और उसकी वजह से जनरल इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं और वो भी बेचने लगते हैं। उसकी वजह से बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से एक स्टॉक क्रैश कर जाता है। ठीक है, एक स्टॉक का भी सर्कल होता है, यानी जो आप अगर किसी भी स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो एक स्टॉक का भी सर्कल होता है। एक स्टॉक हमेशा एक सर्कल में मूव करता है। तो एक स्टॉक जब सर्कल में मूव करता है, स्मार्ट मनी को ये पता रहता है हमेशा कि सर्कल में कब स्टार्टिंग पॉइंट है, कब उसका डाउन पॉइंट है, राइट। तो एक स्टॉक कभी भी एक ही जगह पे जो लोग कहते हैं स्टॉक हमेशा बढ़ना चाहिए, अगर स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है तो बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा एक स्टॉक का एक सर्कल होता है। उस सर्कल में अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे मैं बफेट का कोई रूल ब्रेक कर रहा हूं, ये मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि बफेट का मैं रूल ब्रेक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो अभी क्या है, हम लोगों का मोटिव क्या होना चाहिए, डिविडेंड या वैल्यूएशन के ऊपर क्या बेस करके हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, या स्टॉक मार्केट फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा आंसर यही है, फ्यूचर को देख के हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रेजेंट में अगर एक स्टॉक का वैल्यूएशन अब निकालेंगे तो कभी भी एक स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल नहीं पाएंगे। वो बहुत ही छोटा कंपनी हो सकता है, बहुत बड़ा कंपनी हो सकता है, आप उस कंपनी में पर्सनल नहीं गए हैं, कंपनी को आप रन नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी का ओरिजिनल वैल्यूएशन क्या है आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए मेरा कंपनी है, मुझे मालूम है स्टॉक का फ्यूचर में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, मैं इतना प्रोडक्ट अभी डेवलप कर सकता हूँ, मेरे माइंड में ये आइडिया है डेवलपमेंट का, ये आइडिया है डेवलपमेंट का, तो मुझे ही सिर्फ पता होगा स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। अगर मैं किसी और को, दूसरे इन्वेस्टर को ये कह दूं तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा, जो सेबी हम लोगों को मना करता है करने के लिए, तो मैं किसी के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर सकता। तो स्टॉक का वैल्यूएशन आप सिर्फ कुछ नंबर्स देख के कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में एक कंपनी के हिस्ट्री को देखा जाता है, प्रेजेंट सिचुएशन में वो स्टॉक अभी क्या कर रहा है वो देखा जाता है, इसके ऊपर बेस करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है, उसके बाद ही स्टॉक का वैल्यू निकलता है। स्टॉक का वैल्यू प्रेजेंट में नहीं होता है, या स्टॉक मार्केट में किसी एक सिंगल स्टॉक का वैल्यू आपको प्रेजेंट में नहीं मिलेगा। आप देखेंगे बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक से, जहां पे स्टॉक का तो वैल्यू एक्चुअली 1-2 पैसा ही होना चाहिए, मगर वो स्टॉक का प्राइस 3 रुपया 4 रुपया करके है। तो ये क्यों है, ये कौन देता है, ये हमेशा ट्रेडर लोग देते हैं, इन्वेस्टर देते हैं, जो स्टॉक के फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है, और जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है वो तो सिंपली सेल कर देगा, सिंपल है। तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में, सिर्फ वैल्यूएशन के चक्कर में आप जाके इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि डिविडेंड इतना कम मिलता है, उससे 3-4 गुना ज्यादा आपको बैंक का इंटरेस्ट ही मिल जाएगा। अगर आप डिविडेंड चाहते हैं स्टॉक से, तो मेरा एडवाइस ये है, आप जाके एफडी कर दीजिए, आपका पैसा वहां पे सेव है और वहां पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा। डिविडेंड के चक्कर में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। और अगर आपको वैल्यू में चीज खरीदना पसंद है, तो आप एक काम कीजिए, जनरल कोई बिजनेस ओपन कर लीजिए और किसी भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट को आप सेल करने लग जाइए। स्टॉक मार्केट में आप नहीं रह सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर में वैल्यू होता है। रिमेंबर वन थिंग हमेशा। फोर्थ, कौन सा वो स्ट्रेटेजी है जिससे एक इन्वेस्टर हमेशा पूर रह जाता है। देखिए आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मगर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, एक इन्वेस्टर जब भी नया नया इन्वेस्टमेंट सीखते हैं तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रूल्स वगैरह यूट्यूब में अवेलेबल है, या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास अवेलेबल होता है। तो वो लोग अपना जो कन्वेंशनल तरीका है, जो एक इन्वेस्टर के कान में सुनने को अच्छा लगता है, वो उन लोगों को दे देता है। कोई भी सच नहीं कहता है कि इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा रिस्क है, इस तरीके से आप मत कीजिए, ये ठीक नहीं है, ये कोई भी आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि उन लोगों का लॉस। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि मुझे कोई भी लॉस नहीं है, यूट्यूब मुझे इतना अर्निंग नहीं देता है, आप लोगों के पास से मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलता है, और इस वीडियो से मैं जेल में भी नहीं जाऊंगा, कोई इन्वेस्टर मुझे आके गोली भी नहीं मारेगा, तो मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं कह रहा हूं अपने खुद के जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस करके, ठीक है। दूसरे का ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग है, मैंने जो सीखा है मैं वही आप लोगों को बोल रहा हूं। अगर आप लोगों ने दूसरा कोई भी चीज सीखा है तो आप लोग दूसरा चीज बोल सकते हैं। मगर अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इस लॉकडाउन में कहेंगे कि मैंने तो स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, मेरा पैसा बढ़ गया, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जब आपने इन्वेस्ट किया था तब लॉकडाउन चल रहा था,
उसके बाद कंपनी में बिजनेस सारा बंद हुआ पड़ा हुआ था, कंपनी अर्निंग नहीं कर पा रहा था, अपने एम्प्लॉय का सैलरी भी नहीं दे पा रहा था। तो कौन सा वो वजह था जिसकी वजह से आपका जो स्टॉक है वो ऊपर चला गया है? क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस को ऊपर जाना चाहिए? नहीं, कोई भी रीजन नहीं था। रीजन एक था, फ्यूचर में ये स्टॉक कितना पोटेंशियल रखता है, राइट? तो स्टॉक मार्केट किसके ऊपर वैल्यू होता है? फ्यूचर के ऊपर। मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया है। तो पूरेस्ट इन्वेस्टर कौन है? जो प्रेजेंट में वैल्यू करते हैं स्टॉक को, यानी प्रेजेंट में हर एक डेटा को निकाल के मालूम नहीं कहाँ कहाँ गए खोज लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन मुझसे करते हैं, सर ये रेशियो देखूं कि सर वो रेशियो देखूं। अरे भाई, रेशियो देखने से कुछ नहीं होता है, रेशियो का सही यूज करना आना चाहिए। रेशियो का अगर सही यूज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? देखिए, मैं हमेशा प्रॉफिट करता हूँ ऐसा नहीं है, मुझे भी लॉस होता है स्टॉक मार्केट में, या स्टॉक मार्केट में मुझे बहुत टाइम हो गया है, उसके बाद भी मैं अभी भी लॉस करता हूँ। मिस्टर बफेट, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी लॉस करते हैं। तो सब ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर अगर लॉस कर रहे हैं तो मैं कोई बाबा जी नहीं हूं, मैं स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा कमाऊंगा। और जो पोरेस्ट इन्वेस्टर है उन लोगों को लगता है, या उन्होंने तो ये स्पेसिफिक मेथड को जान लिया है, अब वो स्टॉक मार्केट में धूम मचा देगा, वो बफेट से भी ज्यादा रिटर्न कमा के देगा, या जो मिस्टर जॉर्ज सोरोस है उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट में कमा के लेगा, या टॉप टॉप जो हेज फंड्स है उनसे भी ज्यादा वो कमा के लेगा। ये किसके ऊपर? ये टोटली इल्यूजन है, ये इल्यूजन के ऊपर वो जिंदा हो रहा है। तो जो इल्यूजन रखते हैं स्टॉक मार्केट में, जो ईगो रखते हैं, अपने खुद के एनालिसिस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से रिटर्न ला पाएगा, उसका खुद का ईगो ही उसे मार देता है। स्टॉक मार्केट कभी भी किसी ईगोफुल पर्सन को नहीं रखता है अपने पास, वो उसे लात मार के निकाल देता है। जब तक आप हम्बल नहीं होगे, जब तक आप सीखने के लिए अपना माइंड ओपन नहीं करोगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट में पूरी रहोगे। तो कौन सा वो रीजन है? ईगो। सिंगल एक ही चीज आपको स्टॉक मार्केट में पूरा रख पाएगा, वो है आपका ईगो। ईगो छोड़िए, सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, ज्यादा एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस किसका कीजिए? स्टॉक का एनालिसिस, स्टॉक का वैल्यू का एनालिसिस नहीं, स्टॉक का एनालिसिस, स्टॉक का बिहेवियर का एनालिसिस, स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाला है, इसका एनालिसिस आप कीजिए। स्टॉक का वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप ज्यादा जोर देंगे, आपको स्टॉक का वैल्यूएशन सही तरीके से मालूम ही नहीं होगा कभी, राइट? तो स्टॉक मार्केट में आपका ईगो छोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, क्या एक न्यूज आपको रिच बना सकता है? आंसर है हाँ, आंसर है नहीं। देखिए, कोई भी अगर न्यूज होता है जो लगता है स्टॉक को आगे जाके इफेक्ट करने वाला है, तो स्टॉक प्राइस तुरंत उसका डिस्काउंट हो जाएगा। यानी मुझे लगता है इस कंपनी में आगे आने वाले टाइम पे इतना नुकसान हो सकता है, तो मार्केट को अगर पता चल जाता है तो मार्केट अभी अभी सेल ऑफ कर देगा, ठीक है? क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर के ऊपर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे उस न्यूज को अगर आप सही तरीके से पकड़ते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग का मेंटेलिटी रखते हैं, तो ही आपको रीच बना सकता है ये। और ट्रेडिंग में भी एक दिन में रीच बनने का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? ओवर द टाइम आपको सीखना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए, आपको ओवर द टाइम सीखना पड़ेगा। कोई भी स्पेसिफिक न्यूज आपको इंस्टेंटली मिलेनियर नहीं बना सकता, इंस्टेंटली आपको लखपति भी नहीं बना सकता, राइट? अगर आप एक न्यूज को ठीक तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं, या एक न्यूज को इंटरप्रेट करने के बाद जितना कैपिटल लगेगा आपको पैसा कमाने के लिए, उतना कैपिटल सफिशिएंट है, आपका रिस्क कैपेसिटी है, तो ही आपको उस न्यूज से फायदा मिलेगा। नहीं तो उस न्यूज से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप लॉन्ग टर्म में ही रहे। आपको स्टॉक का सर्कल समझना है। स्टॉक के सर्कल के ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो स्टॉक का प्राइस जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक सर्कल के ऊपर काम करता है, एक टाइम पे जाके कोई भी थक जाता है। मैं भी आज वीडियो बना रहा हूं, मैं भी एक टाइम बाद थक जाऊंगा, वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और या अगर जिस फ्रीक्वेंसी में आज वीडियो बना पा रहा हूं, उस फ्रीक्वेंसी में आगे आने वाले टाइम पे शायद नहीं बना पाऊं, ठीक है? यही सच है। लास्ट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मैं मिस्टर बफेट का कोई भी रूल को ब्रेक कर रहा हूं? नहीं। देखिए, मिस्टर बफेट का जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, जो मेरा है, जो आपका होने वाला है, या कोई दूसरे इन्वेस्टर है, मिस्टर जॉर्ज सोरोस का, सभी का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है, राइट? स्टॉक मार्केट में कोई भी सिंगल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। कोई वैल्यू के ऊपर, यानी स्टॉक का जो फंडामेंटल है उसके ऊपर वैल्यू करके स्टॉक को बाय सेल करते हैं। कोई स्टॉक के वॉल्यूम के ऊपर बेस करके बाय सेल करते हैं, कोई एफआईआई डीआईआई के ऊपर डिपेंड करके बाय सेल करते हैं, कोई स्टॉक का जो करंट चार्ट पैटर्न है उसे देख के वैल्यूएशन करते हैं, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में कोई सिंगल फंडा नहीं है। मिस्टर बफेट का अलग है,
मेरा अलग है, आपका हो सकता है अलग स्ट्रेटेजी हो। मिस्टर बफेट का मैं कोई भी रूल यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा हूँ कि आप एक स्टॉक के चार्ट को देखिए, आप एक स्टॉक के सर्किल को देख के आप इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा मैं कुछ भी आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सच है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मिस्टर बफेट जो कहते हैं कि स्टॉक का वैल्यू होता है स्टॉक के अर्निंग के ऊपर, मैं भी उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं भी फंडामेंटल के बिना कभी भी इन्वेस्ट या स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। एक स्टॉक का मूवमेंट हमेशा फंडामेंटल के ऊपर बेस होता है, मगर फंडामेंटल के ऊपर बेस होने का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट सिचुएशन में उसका वैल्यू होता है। स्टॉक का वैल्यू हमेशा फ्यूचर में होता है। तो मिस्टर बफेट भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के बाद ही वो करंट सिचुएशन में स्टॉक को डिस्काउंट करते हैं। मैं वैल्यूएशन मेथड को अप्लाई नहीं करता हूं कि एक स्टॉक का फ्यूचर वैल्यू कितना है उसके ऊपर बेस करके मैं प्रेजेंट में इन्वेस्ट करूंगा, मैं उसके ऊपर बेस करके इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मैं एक स्टॉक के ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करता हूं, राइट। अगर एक स्टॉक में बढ़ने का पोटेंशियल है, उसके मार्केट में रीच होने का जगह बहुत ज्यादा है, तो मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, नहीं तो मैं नहीं करता। मैं टोटली एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूं, मैं वैल्यू इन्वेस्टर नहीं हूं। क्योंकि एक स्टॉक जब वैल्यू इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है तब वो ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसका भी एक वजह है, क्योंकि आप मार्केट में हमेशा देख रहे हैं कि अभी अभी जो नए नए कंपनीज है, जैसे आप ओला ले लीजिए, जैसे आप अमेजोन ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए जोमेटो को, ये सारी कंपनीज में अर्निंग कितना है, बहुत ही कम, बहुत ही कम है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि ये कंपनीज में इतना ज्यादा अर्निंग नहीं होता है जितना वो खर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ क्यों रहा है? इसकी वजह से बढ़ रहा है, इसके बढ़ने का पोटेंशियल कितना है, यानी मार्केट रीच ये और ज्यादा कितना कर सकता है, और कितने कस्टमर्स को एक्वायर कर सकता है, फ्यूचर में उस कस्टमर से इसे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इसके ऊपर बेस करके उसका वैल्यू होता है। और जब एक कंपनी मैच्योर हो जाता है तब वो वैल्यू इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा स्टॉक होता है। तब तक स्टॉक का हिस्ट्री जो है वो 10-20 साल हो जाता है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर को जब पता चलेगा ये स्टॉक उनके बाइंग के लिए अच्छा है, तब तक उस स्टॉक का मैक्सिमम ग्रोथ खत्म हो जाएगा, वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका होगा। अगर आप रिलायंस को देखेंगे, अगर आप इंडिया में एचडीएफसी बैंक बोलिए, और जो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं निफ्टी 50 के अंदर, ये सभी स्टॉक को अभी वैल्यू किसके ऊपर बेस करके किया जा रहा है, ग्रोथ के ऊपर या वैल्यू के ऊपर? अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल देखा जाए तो वैल्यू के ऊपर बेस करके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की क्षमता नहीं है। ये स्टॉक ऑलरेडी सारे इंडिया में इसका कंपनी बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। ये कंपनी इंडिया में बहुत बड़े बड़े कंपनी है, इनका बनने का पोटेंशियल कितना है, बहुत ही कम। मान लीजिए एक 100 करोड़ का कंपनी है, वो नया कोई यूनिट शुरू करता है और वो यूनिट वो उसको 50 लाख अर्निंग करके देता है, तो एक कंपनी के वैल्यूएशन में वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा? 0.5%। क्या ये एक ग्रोथ कंपनी के लिए या एक वैल्यूएबल कंपनी जो ग्रो कर रहा है उसके लिए अच्छा है? नहीं, ये ग्रोथ तो अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा हम लोगों को एफडी में रिटर्न मिल जाता है। तो वैल्यू इन्वेस्टर को जब एक स्टॉक पसंद होता है तो बेसिकली वो दो चीज के लिए एक स्टॉक को पसंद करते हैं, एक तो सेफ्टी के लिए, दूसरा होता है डिविडेंड के लिए। सेफ्टी और डिविडेंड मिल जाता है तो एक वैल्यू इन्वेस्टर को उसे पसंद आ सकता है। और जो स्मार्ट मनी है उन्हें तब पसंद आएगा जब उसका फंडामेंटल के साथ साथ उसका जो टेक्निकल है वो अच्छा होगा। तो मिस्टर बफेट अगर इन्वेस्ट करते हैं, आपने भी नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है वो किस तरीके से करते हैं। वो जब स्टॉक को सेल करते हैं वो एक स्टॉक का फंडामेंटल वजह बताते हैं, मगर तब तक वो स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे जा चुका होता है। तो उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सभी ट्रेड करते हैं, उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग है और मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग है। तो मैं यहाँ पे कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी एक स्टॉक का डेमो दिखाऊंगा कि कब एक स्टॉक ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है और कब एक स्टॉक नीचे जाने की पोटेंशियल रखता है। तो डेमो में चलते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नीलकमल करके एक स्टॉक का नाम है यहाँ पे। नीलकमल जो आप जानते हैं शायद, ये लोग चेयर वगैरह बनाते हैं, प्लास्टिक का चीज बनाते हैं। तो इस स्टॉक का अगर हम लोग एक टेक्निकल डेटा देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2010 में स्टॉक में कुछ बाइंग आया था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद नीचे चला आया। उसके बाद स्टॉक 2015 में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर चला गया, उसके बाद फिर इसका डाउनफॉल आया और अभी कोरोना के बाद उसका जो प्राइस है वो अब चला गया। तो इसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है? तो हम लोग अगर स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो देखें तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल भी एकदम क्लियर है। मार्च 2010 में स्टॉक अच्छा खासा अर्निंग कर रहा था, लगातार स्टॉक का जो अर्निंग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था अंटिल 2012 में जाके स्टॉक का जो देखिए जो प्रॉफिट है
प्रॉफिट घट गया था। यहाँ पे देखिए 51 2010 में था, उसके बाद 53, 61, उसके बाद 2013 में 37 आ गया था, यानी 37 करोड़ प्रॉफिट आ गया था, कम हो गया था। इसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे गिर गया था। तो क्या स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो क्या उसकी नेट प्रॉफिट की वजह से गिर गया था? नहीं, यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट की वजह से सिर्फ गिर नहीं गया था। इसका जो आने वाले फ्यूचर में कितना ये स्टॉक और रिटर्न दे सकता है, उसका जो प्रिडिक्शन है ये रिवाइज किया गया था। ये किसके द्वारा रिवाइज किया गया था? स्टॉक एनालिटिस्ट के द्वारा। जो बड़े बड़े FII DII होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके वहां पे स्टॉक एनालिटिस्ट होते हैं। तो वो लोग जब एक स्टॉक को रेट करते हैं, यानी अपग्रेड करते हैं या डाउनग्रेड करते हैं, उसकी वजह से ये स्टॉक में फ्लैक्चुएशंस आता है बहुत सारा। तो पहले तो स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा था, उसके बाद लो वॉल्यूम में ये स्टॉक नीचे आ रहा था। तो ये नीचे क्यों आ रहा था? कौन इसे सेल कर रहा था? यहाँ पे क्या FII DII सेल कर रहा था? नहीं, FII DII यहाँ पे सेल नहीं कर रहा था, क्योंकि FII DII का जो वॉल्यूम होता है जनरली वो बहुत ज्यादा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 2010 में खरीदा गया था ये था FII DII का वॉल्यूम, मगर अभी FII DII का वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि स्टॉक में उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, स्टॉक उतना ज्यादा वॉल्यूम से नहीं गिरा है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2014 के बाद स्टॉक का प्राइस पूरा ऊपर चला गया। तो ये किसकी वजह से है? ये भी फंडामेंटल की वजह से। देखिए स्टॉक का जो अर्निंग है वो लगातार बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया, इसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो ऊपर चला गया। तो स्टॉक का प्राइस कौन डिफाइन करता है? स्टॉक का प्राइस हमेशा उसका फ्यूचर अर्निंग डिफाइन करता है। स्टॉक का प्राइस कभी भी उसका प्रेजेंट अर्निंग डिफाइन नहीं करता है। प्रेजेंट अर्निंग सिर्फ इतना ही बताता है कि स्टॉक का अभी जितना प्राइस है वो राइट है। मिस्टर बफेट कहते हैं कि स्टॉक का करेंटली जो प्राइस है वो हमेशा ठीक रहेगा, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे सेम चीज कह रहा हूँ, स्टॉक का जो करेंट प्राइस है वो अभी जितना है वो जो खरीद रहा है या बेच रहा है उसके लिए वो सही प्राइस है, मगर अगर आप वैल्यू करने जाएं तो वो स्टॉक का प्राइस ठीक नहीं है, ठीक है। वो कभी भी आप एक स्टॉक को सही तरीके से वैल्यू ही नहीं कर पाएंगे ना, तो वो एक स्टॉक का प्राइस कैसे ठीक रहेगा? उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। जितना आपको लगता है, मान लीजिए अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है यहाँ पे 1959, तो अगर मुझे लगता है कि स्टॉक का प्राइस अभी ठीक नहीं है तो मुझे वेट करना पड़ेगा। जब ये स्टॉक गिरेगा तब मुझे लगेगा कि हाँ ये तो अभी मेरे प्राइस रेंज में है, तो अभी मैं इस स्टॉक को खरीद सकता हूँ। मगर पीछे जो फंडामेंटल होता है हमेशा ये अर्निंग नहीं रहता है, इसके पीछे और भी बहुत सारा फंडामेंटल रीजन रहता है जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस गिरता है। तो आप लोग जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो वो चीज को भी आप लोग देखिए। मेरा वीडियो का पर्पस यही है कि एक स्टॉक का जो प्राइस है वो सिर्फ उसके वैल्यूएशन के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, उसके अंडरलाइंग जो फंडामेंटल्स है, जो सराउंडिंग मार्केट फंडामेंटल्स है, उसे भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉक का जो प्राइस है उसके बाद यहाँ पे क्यों गिरा ये तो आप शायद जानते ही होंगे, क्योंकि ये एक बेयर मार्केट था। तो बेयर मार्केट में स्टॉक अगर अच्छे तरीके से रिटर्न भी करेगा, देखिए यहाँ पे जनरली रिटर्न बढ़ रहा था, यानी स्टॉक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो उसका अर्निंग है वो बढ़ रहा था, मगर ये स्टॉक गिर जा रहा था। क्यों? उसका वजह है, मैंने बताया था, स्टॉक का सर्किल। तो ये स्टॉक के सर्किल की वजह से, मार्केट के सर्किल की वजह से, इकोनॉमी के सर्किल की वजह से एक स्टॉक गिर जाता है। मार्केट में कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, हर एक स्टॉक में आपको एक सर्किल मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना है, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे वो सर्किल के राइट टाइम में वो इन्वेस्ट करें। अगर वो सर्किल के इस टाइम में अगर इन्वेस्ट करते हैं एक स्टॉक का सिर्फ वैल्यूएशन देख के कि वो स्टॉक कितना अर्निंग कर रहा है, कि वो स्टॉक कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, उसके ऊपर बेस करके अगर उसका वैल्यू निकलते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा ही आपको कहा है, स्मार्ट मनी यहाँ पे एंट्री लेता है और यहाँ पे एग्जिट कर देता है। जब इकोनॉमिक सर्किल चेंज होता है स्मार्ट मनी हमेशा एग्जिट कर लेता है। और ये स्टॉक जिनको बेचा गया है ये कौन होता है? ये डम इन्वेस्टर है, डम मनी है, यानी रिटेल इन्वेस्टर। हमेशा रिटेल इन्वेस्टर में ये देखा गया है, जब एक स्टॉक का प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उस टाइम पे एक रिटेल इन्वेस्टर अपना जो इमोशनल डिसिप्लिन है उसे खोकर एक स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं। इस टाइम पे अगर कोई भी एंट्री करता है तो देखिए यहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया था। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कितना गिर गया था। अगर मैं स्टॉक का यहाँ पे देखूँ, हाई लूँ और यहाँ पे लो लूँ, तो अगर कोई यहाँ पे 63% गिर गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। अगर कोई 2017 में स्टॉक में इन्वेस्ट करता और 2019 के जुलाई तक आते आते उसका जो पैसा है वो 60% खत्म हो जाता। इस टाइम पे स्टॉक का जो रिटर्न वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए
स्टॉक तो 14 के बाद हमेशा ही अच्छा ग्रो किया है, हमेशा ही स्टॉक अच्छा ग्रो किया है, ठीक है। मगर यहाँ पे वैल्यूएशन के जो कीड़े हैं, जो वैल्यूएशन को देख के इन्वेस्ट किए थे, उसका पैसा खत्म हो गया है, ठीक है। करीबन 60% खत्म हो गया है। यहाँ पे मिस्टर वॉरेन बफेट के जो फॉलोअर्स है वो बोलेंगे सर आप गलत कह रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टर है वो कैसे गलत कह सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा मिस्टर वॉरेन बफेट ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप स्टॉक का सर्किल मत देखिए। आप अगर मिस्टर बफेट के सिक्योरिटी एनालिसिस बुक को पढ़े हैं तो वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, जब भी आप किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल को देख रहे हैं, आप इकोनॉमिक जो फंडामेंटल है वो भी आप देखिए, जैसे कि बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट के बीच में जो रिलेशन है उसे आप अच्छे तरीके से समझिए। तो इसका मतलब अगर आप डीपली समझते हैं, आप बफेट को फॉलो करते हैं तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप बॉन्ड, स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट के अंदर जो रिलेशन है उसे नहीं समझ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो जाके आप देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बफेट क्या कहना चाहता है। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, स्टॉक का सर्किल को समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये बोल पा रहा हूँ इसकी वजह से मैंने बहुत सारे कंपनीज में ऐसे देखे हैं, मैंने मेरे ओवर द टाइम मार्केट में बहुत सारे कंपनीज में लॉसेस भी फेस कर चुका हूँ, राइट। तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को ये बोल पा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि स्टॉक तो अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा था तो इसका फ्यूचर अच्छा ही होना चाहिए, मगर यहाँ पे स्टॉक क्यों गिरा? देखिए, फ्यूचर सिर्फ उसके अर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फ्यूचर उसके फ्यूचर अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब मार्केट, ओवरऑल मार्केट का जो इकोनॉमिक डेटा है, जो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक डेटा है, वो चेंज हो रहा था, तब इन्वेस्टर को या FII को लग रहा था कि ये स्टॉक हो सकता है फ्यूचर में अच्छा अर्निंग करे, हो सकता है नहीं करे। या उन लोगों को ये लग रहा था कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, यहां से हम लोगों को एग्जिट कर लेना चाहिए, आगे इसका ग्रोथ का पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं है, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं कर पाएगा आगे इस इकोनॉमिक ट्रेवल में, तो वो लोग यहां से एग्जिट कर लेते हैं। और ये सारा शेयर किसे बेचा जाता है? आपको मैंने पहले भी कह दिया है, ये जनरल रिटेल इन्वेस्टर को बेचा जाता है, आपकी और मेरी तरह जो इन्वेस्टर है जो लास्ट में एंट्री लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में टाइमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मिस्टर बफेट कहते हैं टाइमिंग कोई भी मायने नहीं रखता है। मैंने पहले भी कह दिया है कि वो उनके फंडामेंटल जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर एक स्टॉक खरीदा जाता है बेचने के मोटिव को लेकर। मिस्टर बफेट भी खरीदते हैं बेचने के मोटिव को लेकर। जब वो खरीदते हैं वो तब उसका रीजन उनके पास होता है, और जब वो बेच देते हैं उसका रीजन भी उसके पास होता है। वैसे ही मैं भी जब एक स्टॉक को खरीदता हूं मेरे पास भी उसका रीजन होता है, मैं जब बेचता हूं मेरे पास उसका रीजन होता है, FII के पास भी उसका खरीदने और बेचने का रीजन होता है। हर एक का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग है, ट्रेडिंग टाइमिंग अलग है, ट्रेडिंग का जो फंडामेंटल एनालिसिस है या टेक्निकल एनालिसिस है वो अलग होता है। तो मिस्टर बफेट का अलग है, मिस्टर जॉर्ज सोरोस का अलग है, FII का अलग है, मेरा अलग है, आपका भी अलग हो सकता है, राइट। तो उसके बाद मैं और एक स्टॉक में आपको ले जाना चाहूंगा यहाँ पे ब्लू डॉट करके। तो ब्लू डॉट करके उसका स्टॉक का जो, एक मिनट मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ब्लू डॉट का मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अगर आप ब्लू डॉट के चार्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्लू डॉट में तो अभी इतना अर्निंग नहीं है, तो ब्लू डॉट क्यों इतना बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? अगेन फ्यूचर प्रिडिक्शन। अगर ब्लू डॉट का आप अर्निंग देखें तो यहाँ पे देखिए ब्लू डॉट ने पिछले 3 क्वार्टर में लॉसेस झेला है, उससे पहले भी उसका इतना खास कुछ रिटर्न नहीं था। और अगर इसके टॉप लाइन को देखा जाए तो टॉप लाइन में भी उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया है। मगर अचानक क्या हुआ स्टॉक में कि स्टॉक इतना ज्यादा भाग रहा है? देखिए, लॉकडाउन के टाइम पे स्टॉक अच्छा करे या ना करे, स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो अच्छा होना चाहिए। तो लॉकडाउन में जब हर एक कोई अपने घर पे बैठा था तो डिमांड किसका था? होम डिलीवरी का। और ब्लू डॉट क्या करता है? होम डिलीवरी करता है, वो शिपिंग में है। तो इसकी वजह से इसका जो स्टॉक का मूवमेंट है वो हाई चला गया है। और ये स्टॉक का जो प्राइस है कौन ऊपर ले गया? फर्स्ट टाइम पे स्मार्ट मनी। अगेन कौन है? FII। इतना वॉल्यूम रिटेल इन्वेस्टर का नहीं हो सकता है, रिटेल इन्वेस्टर के पास जनरली इतना पैसा नहीं होता है, राइट। और एक रिटेल इन्वेस्टर एक स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करेगा? उसका पास उतना ज्यादा पैसा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे FII फिर काम में आता है और ये स्टॉक भी बेचा जाएगा FII के थ्रू जब ये स्टॉक का पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक में अभी भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है,
मगर उसके साथ इसका जो बॉटम लाइन है यानी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो उतना नहीं बढ़ रहा है। मगर यहाँ पे और एक चीज देखिए, मैंने बोला है कि एक अर्निंग भी यहाँ पे मैटर करता है। जून क्वार्टर में इसने -125 करोड़ का लॉस किया था, उसके बाद 42 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके बाद जंप किया 95.3 करोड़। तो यहाँ पे देखिए 100% के ऊपर ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो इसका जो स्टॉक प्राइस है उसे ड्राइव करने में हेल्प कर रहा है। मगर अभी अगर इकोनॉमिक साइकिल चेंज हो जाता है, अगर मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक डेटा कुछ और कह रहा होता है तो स्मार्ट मनी यहां से निकल जाएगा, राइट। तो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट हमेशा फ्यूचर में होता है, कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता है। यहाँ पे ये स्टॉक जब लॉस किया था जून के क्वार्टर में, तब भी ये स्टॉक भाग रहा था, क्योंकि इस स्टॉक में जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो जानते थे या उन्हें ये प्रिडिक्शन हो गया था कि ये स्टॉक आगे जाके अच्छा अर्निंग करने वाला है। अगर इस क्वार्टर में भी उसका अर्निंग नहीं आता अच्छा, तो ये स्टॉक तुरंत सेल ऑफ हो जाता। मगर ये अच्छा अर्निंग कर पाए, उसके बाद रिटर्न 100% के ऊपर जनरेट कर पा रहा है हर एक क्वार्टर में, इसकी वजह से स्टॉक भाग रहा है। जब ये रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगा, हो सकता है ये स्टॉक नीचे चला जाए, और अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तब भी ये स्टॉक में अगर लॉसेस भी रहता है, अगर इसका फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा होता है तो फिर ये स्टॉक भागेगा, राइट। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो उसका जो स्टॉक का सर्किल है वो साइकिल आप जरूर देखिए। इकोनॉमिक जो डेटा है उसे आप देखिए। देखिए यहाँ पे मैं मंथली चार्ट अगर देखूँ तो ये 2015 से लगातार गिर रहा था। अचानक इस स्टॉक में क्या हो गया, ये स्टॉक क्या कहीं से इसको खजाना मिल गया था? नहीं, कहीं से खजाना भी नहीं मिला था, ये स्टॉक में पोटेंशियल आ गया था बढ़ने का, इसकी वजह से ये स्टॉक लगातार अप प्राइस मूवमेंट में है, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट क्यों होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है मार्केट में ढूंढना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। मैं आप लोगों को जो स्टॉक मार्केट में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करूंगा, और मैं आप लोगों को भारत 20 का एक जो स्टॉक है वो मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए, मैं आप लोगों को ग्रो करने में जरूर हेल्प करूंगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन्हें इनकी जरूरत है, जो स्टॉक मार्केट में लॉस झेल रहे हैं और वो वजह ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के साथ आप जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी अगर आप किसी भी जरिए के थ्रू मुझे हेल्प कर सकते हैं तो मुझे हेल्प कीजिए ग्रो करने में, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो फिनेंस है वो मैनेज कर रहे होंगे। लॉकडाउन में बहुत लॉसेज आप लोगों को शायद हो गया था घर बैठे रहने से, तो उम्मीद करते हैं धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और लगातार कोरोना का जो रिपोर्ट है वो बढ़ रहा है, कोरोना का जो इन्फेक्शन है, तो अपना ध्यान पहले जितना रखते थे उतना ही रखिए या उससे ज़्यादा रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।